Good morning, students. Today I am going to solve long question answer chapter 3 है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, मतलब कि जानवरों को भोजन की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, एनिमल्स को भोजन की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो आंसर एनिमल्स नीड फूड टू अलाइव। ठीक है, जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होता है। एंड टू ग्रो स्टे हेल्दी healthy and to get energy for doing वर्क। ठीक है, तो एनिमल्स नीड फूड टू लाइफ। सबसे पहले तो कि एनिमल्स को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, उसके बाद ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, स्टे हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, एंड गेट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, और कोई भी वर्क करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फूड चेन। What is a food chain। ठीक है, यानी कि फूड चेन क्या होता है। ठीक है, आंसर ए फूड चेन ए फूड चेन is the transfer of food energy from plants to and animal, and then to another animal, and then to another animal। all food chains start with plants। an animal eats the plants and another animal eats the animal। Thus
all animals are either directly or indirectly indirectly dependent on plants for फूड। ठीक है, व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन क्या होता है? तो ये फूड चेन इज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी। ये क्या होता है? फूड एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल, ठीक है, एंड देन एनिमल्स एंड देन अनदर एनिमल्स, ठीक है, एंड देन अनदर एनिमल्स। कहने का मतलब है कि जैसे होता क्या है कि कोई भी एनिमल जो है वो भोजन कहाँ से लेता है? प्लांट से, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल। तो जैसे ही एनिमल जो वो प्लांट्स को खाया तो प्लांट्स का एनर्जी जो वो एनिमल्स में ट्रांसफर हो गया, एंड जो हर्बीवर्स हो गया वो क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। देन टू अनदर एनिमल्स, है ना, उसके बाद जो हर्बीवर्स हो गया उसको एनर्जी मिला, तो हर्बीवर्स को जो है क्या? कार्निवर्स खाता है, तो उसको जो है कार्निवर्स को एनर्जी मिला, ठीक है। ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट। जितना ही फूड चेन है वो प्लांट से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले तो ये हर्बीवर्स होता है, वो क्या खाता है? प्लांट्स को खाता है, प्लांट्स को खाता है, ठीक है, और हर्बीवर्स को कौन खाता है? कार्निवर्स, ठीक है। तो जितना ही फूड चेन है स्टार्ट विद एनिमल्स, स्टार्ट होता है प्लांट से, ठीक है। एन एनिमल ईट्स द प्लांट्स। एनिमल जो है वो प्लांट्स को खाता है, एंड अनदर एनिमल्स ईट्स द एनिमल, और दूसरे एनिमल्स को फिर एनिमल्स को खाता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स है प्लांट्स को खाया, और जो है उस एनिमल्स को कार्निवर्स खा के, जैसे कि जो एनिमल्स प्लांट्स खाता है उसको हम हर्बीवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर्बीवर्स क्या करता है? प्लांट्स को खाता है, और हर्बीवर्स को जो है वो कार्निवर्स खाता है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स इस प्रकार जितना भी एनिमल्स है आर आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। इस प्रकार जितना भी एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पर ही निर्भर है भोजन के लिए, ठीक है। भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर है। जैसे मान लिया जाए कि हम क्लास में जब चैप्टर बता रहे थे उसमें बताते थे, जब यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स है, इसको खाया, हर्बीवर्स खाया, जैसे मान ली गॉड खाया, और इसको जैसे टाइगर खाया, ठीक है। तो यहाँ पे गॉड जो हो गया वो प्लांट्स पे भोजन का डायरेक्टली डिपेंड है, कारण ये जो है डायरेक्ट प्लांट्स को खाता है, लेकिन टाइगर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है। कारण कि टाइगर जो है वो प्लांट्स को हर्बीवर्स को खाता है, टाइगर जो है वो हर्बीवर्स को खाया, और हर्बीवर्स जो है वो प्लांट्स को खाया, ठीक है। तो ये टाइगर जो हुआ वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पर ही निर्भर है। कारण कि अगर मान लिया जाए कि टाइगर को भोजन चाहिए, ठीक है, तो गॉड को खाएगा, या हर्बी कोई किसी तरह का हर्बी खाएगा, और हर्बीवर्स को जीवित रहने के लिए प्लांट्स की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब प्लांट्स अगर नहीं रहेगा तो हर्बीवर्स जीवित नहीं रहेगा, और हर्बीवर्स जीवित नहीं रहेगा तो टाइगर या कार्निवर्स जीवित नहीं रहेगा। तो इस तरह से जितना भी एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से भोजन के लिए प्लांट्स पर ही निर्भर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर the structure describe the structure of teeth of a herbivore ठीक है, यानी कि हर्बीवर्स के टीथ को जो है, हर्बीवर के टीथ है उसके बारे में बताना है कि उसका टीथ किस तरीके का होता है। ठीक है, herbivores have sharp front teeth to bite the leaves of the plants. They also have a strong and flat teeth at the back side of their mouth these back teeth help to chew the food properly. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ ऑफ हर्बीवर। ठीक है, ऑफ ए हर्बीवर, हर्बीवर का टीथ किस तरीके का होता है उसको डिस्क्राइब करना है। तो हर्बीवर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, हर्बीवर्स का जो है फ्रंट का टीथ जो है वो क्या होता है, शार्प होता है, यानी कि बहुत ही तेज होता है। टू बाइट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के लीव्स को काटने के लिए। ठीक है, हर्बीवर्स का जो टीथ होता है, जो फ्रंट टीथ जो वो शार्प होता है, तेज होता है, ताकि प्लांट्स को वो बहुत ही आसानी से काट सके। ठीक है, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट टीथ एट द बैक साइड ऑफ देयर माउथ। उसके माउथ के साइड में फ्लैट टीथ होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होता है, जो उसको हेल्प करता है उस भोजन को जो है चबाने में, है ना। तो उसके मुंह के साइड में जो है वो फ्लैट और स्ट्रॉन्ग टीथ होता है। दीज टीथ हेल्प टू च्यू द फूड प्रॉपर्ली। उस टीथ का यूज जो है हर्बीवर्स करता है प्लांट्स को अच्छी तरह से, है ना, उसको चबाने में, है ना। जो ग्रास को काट लिया, प्लांट्स के लीव्स को काट लिया, उसको अच्छी तरह से चबाने के लिए, है ना, उसका साइड का जो टीथ जो होता है, फ्लैट टीथ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसका यूज करता है वो उसको चबाने में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबर, डी नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ ऑफ ए कार्निवर। ठीक है, यानी कार्निवर के जो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ होता है, टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, कार्निवर्स है वेरी शार्प pointed and curved front teeth. These teeth help in tearing the flesh of other animals. They also have a strong grinding teeth at the back side of their mouth. These grinding teeth help to chew the flesh and bones of other animals. ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, कार्निवर्स का टीथ का स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो कार्निवर्स है वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ। उसका जो सामने का जो टीथ होता है, फ्रंट का जो टीथ है, फ्रंट मतलब सामने का जो टीथ होता है वो शार्प तेज होता है, पॉइंटेड नुकीला होता है, कर्व मतलब हल्का टेढ़ा होता है, ताकि जो है ये जो टीथ जो है, दिस टीथ हेल्प टू टीयरिंग द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, ये दूसरे एनिमल्स का फ्लेश को जो है फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसको फाड़ने में, नोचने में मदद करता है ना, उसको जो पकड़ के से खींच लेता है। ठीक है, ऐसे पकड़ने में उसको आसानी होता है और इससे पकड़ता है और खींच लेता है उसका जो है फ्लेश को। ठीक है, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। उसका जो है जो ग्राइंडिंग टीथ होता है एट द बैक साइड ऑफ द माउथ, इसके माउथ के साइड में ग्राइंडिंग टीथ होता है। जो ग्राइंडिंग टीथ हेल्प टू च्यू द फ्लेश एंड बोन्स ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, दूसरे एनिमल्स को जो फ्लेश होता है उसको चबाने में, है ना, उसको पीसने में। ठीक है, इस ग्राइंडिंग टीथ जो है उसको चबाने में, जो है पीसने में मदद करता है, और जो है उसका बोन्स जो होता है ना, छोटा एनिमल्स उसका बोन्स को जो है उसको भी चबाने में मदद करता है।
ठीक है, ये क्या चीज हो गया, क्वेश्चन था डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्निवल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, how do snakes and frogs eat their food, eat their food। ठीक है, हाउ डू स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ईट देयर फूड। स्नेक्स और फ्रॉग जो होता है, सांप और जो मेढक जो होता है, वो अपना भोजन जो है किस तरह से करता है। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ डू स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ईट देयर फूड। स्नेक्स और फ्रॉग जो है वो अपना भोजन किस तरह से करता है। ठीक है, कहां से पे आते हैं, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स एंड फ्रॉग्स swallow their food without chewing it। Such animals have no biting or chewing teeth। These animals have a flexible jaw। ठीक है, तो भोजन जो है फ्रॉग्स और स्नेक्स भोजन किस तरह से करता है, तो स्नेक्स एंड फ्रॉग्स swallow their food without chewing it, यानी कि फ्रॉग्स या स्नेक जो है वो बिना चबाए हुए ही भोजन को निगल जाता है। ठीक है, सच एनिमल्स हैव नो बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। इस तरह के एनिमल्स में काटने के लिए या चबाने के लिए किसी तरह का टीथ नहीं होता है। These animals have a flexible jaw, इसका जबड़ा जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक्स।